तो अब बेटा आज हम पढ़ेंगे सेट्स। सेट्स क्या है मैथ्स के अंदर? वैसे क्लास 11th का टॉपिक है ये, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में डालेंगे इसको। तो सेट्स क्या है, सबसे पहले सेट समझते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते बेटा, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सेट्स। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित कोई कलेक्शन है किसी चीज का, और वेल डिफाइंड भी हो, कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड हो, तब हम कहेंगे कि वो सेट है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या ये सेट है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, मान लिया 50, लेस देन 50, क्या ये सेट है? हाँ है भाई, वेल डिफाइंड तो है। नेचुरल नंबर होना चाहिए, आपको पता ही है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो ये सेट्स है। फिर हम कहें कलेक्शन ऑफ, तो ये सेट है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्लेयर्स, ऑल गुड प्लेयर्स ऑफ हॉकी। पॉसिबल है? हॉकी के गुड प्लेयर्स, यार गुड किसको कहें, सब अच्छे हैं तभी तो प्लेयर्स हैं। तो गुड जो है कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब कोई मेजरेबल नहीं है, मतलब गुड को हम वेल डिफाइन नहीं कह सकते। तो बेटा ये इट इज नॉट सेट, सेट तो नहीं है, ये तो है। फिर और एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11, क्लास 11th की सभी लड़कियों का ग्रुप कलेक्शन पॉसिबल है, कह सकते हैं, वेल डिफाइंड है भाई, 11th क्लास की गर्ल्स को तो लेना है, तो इसलिए ये सेट है। यस, इट इज सेट। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि सेट्स किसको क्या है, मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए। अब सेट्स को बेटा मैथ में रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका है, देखते हैं क्या तरीका है वो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? भाई दो मेथड है रिप्रेजेंट करने के, एक है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड क्या है? रोस्टर मेथड में बेटा एलिमेंट्स को लिख दिए जाते हैं। एलिमेंट्स को मतलब जो कलेक्शन था जिन चीजों को, उसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देना, रोस्टर मेथड। राइट द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रेक, कर्ली ब्रेसेस में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे कोई एक सेट है ए, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है बेटा, और कर्ली ब्रैकेट में, और इसके अंदर क्या लिख दें? एलिमेंट्स को लिख दें। किसके एलिमेंट्स को लिख दें? 2 4, कुछ भी, 2 4 6 8। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो ना बेटा, इसी को रोस्टर मेथड कहा जाता है। मतलब जो एलिमेंट्स हैं जिसकी कलेक्शन लिया जा रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट का या जिस नेचुरल नंबर का या ऑड नंबर या प्राइम नंबर, उसको लिख देना, एक कर्ली ब्रैकेट लगा के उसमें लिख देना ही रोस्टर मेथड है। और प्रॉपर्टी मेथड क्या है? वही सेट बिल्डर को प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं, इसी को सेट बिल्डर कहा जा रहा है। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर में प्रॉपर्टी लिखी जाती है, तो प्रॉपर्टी को लिख देंगे। अब इसी चीज को देखो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक सेट लिख दिया, x such that x is a letter
क्या है भाई, ये लेटर है। कौन सा लेटर है, डिफाइन करो। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बिफोर ई। चलिए हमने यहाँ सेट का एग्जांपल लिया बेटा, और देखो इसको लिखने का तरीका देखो। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बिफोर ई। इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर है ई से पहले। यही क्या है, सेट बिल्डर मेथड है। इसी को अगर मैं रोस्टर में लिख दूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, वो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, जो भी आएगा ई से पहले। ई से पहले क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। कैपिटल लेटर में लिखा तो कैपिटल में लिख दो यार, क्या करना है। ए बी सी डी। तो देखा आपने, ये इसी बात को वर्ड्स में लिखा है, ये समझ लो। वही सेट बिल्डर है, उसको लिख देना, और जो एलिमेंट्स है उसको लिख देना, रोस्टर मेथड है। यार इंक ज्यादा हो गई। तो ये क्या है, यही रोस्टर मेथड है। ये आपका क्या है, ये सेट बिल्डर मेथड है। यही सेट बिल्डर मेथड है, ये आपका सेट बिल्डर है, और ये रोस्टर मेथड हो गया। ठीक है ना। तो आप समझ गए हैं प्रॉपर्टी को लिखना इस तरीके से। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर ई, वो एक सेट बिल्डर मेथड कहलाता है। और उसी बात को ऐसे एलिमेंट्स के रूप में, नंबर्स के रूप में लिख देना रोस्टर मेथड कहलाता है। ठीक है, आपको कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड। तो देखो बेटा, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हमने, इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये किस फॉर्म में लिखे हमें, सेट बिल्डर में। हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर रोस्टर फॉर्म में होता है तो सेट बिल्डर में बोल देते हैं लिखने को। ठीक है, तो अभी आपको क्या बोला गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो मान लिया मैं लिखता हूं, देखो प्राइम नंबर 10 से बड़ा 20 से छोटा। तो प्राइम नंबर लिखने 10 और 20 के बीच में। तो प्राइम नंबर आपको पता ही है, जो किसी से डिविजिबल ना हो, सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं वो। जैसे 11, 13, 17, 19, यही तो होंगे। 10 से अधिक, 20 से कम, क्या चाहिए, प्राइम नंबर। लिख दिया हमने प्राइम नंबर। यही रोस्टर मेथड है, एलिमेंट्स को लिख देना, अभी हमने पीछे बात की। ठीक है, इसका देखते हैं बी का। नेचुरल नंबर और एक्स इक्वल टू में, भाई एन तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हो 1 2 3 से शुरू होता है। अब 2n है तो n की जगह 1 रखूंगा, तो 2 1 जा 2। फिर n की जगह 2 रखूंगा, 2 2 जा 4। फिर n की जगह 3 रखूंगा। कहाँ तक रखेंगे भाई, इसमें तो कोई लिमिट दी नहीं है, तो आप अनगिनत रख सकते हैं। कुछ लिख के डॉट डॉट लगा देना बेटा, सारे थोड़े लिखेंगे। 2 4 6, फिर n की जगह मैं 4 रखूंगा, 4 2 जा 8। तो समझ गया, डॉट 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 करके छोड़ दो। ये हमने लिख दिया इसको रोस्टर मेथड में। अगर वही ये लिखा होता तो हमें सेट बिल्डर में बोलता तो ये लिख देते हैं। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है भाई, तो प्राइम नंबर में क्या 1 माना जाएगा, तो प्राइम नंबर में 1 को नहीं लिया जाता। ये आप दिमाग में बात डाल लो, 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 भी है, और कोई है, और कोई तो मुझे नहीं दिख रहा जो प्राइम भी हो। ऐसे तो डिवाइजर बहुत सारे हैं 60 के बेटा। 60 तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, और 10 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा। बहुत सारे हैं हमारे पास। 20, 15 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा, 30 से भी जाएगा, 60 से भी जाएगा। और हमें तो लेने हैं प्राइम नंबर,
तो प्राइम नंबर में एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, और कोई इसमें प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जवाब है 2, 3, 5। ये प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर भी है 60। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन समझाते हैं आपको। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये आपके रोस्टर मेथड में है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट का आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या आपको इसमें कुछ रूल समझ में आ रहा है? तो है तो ये नेचुरल नंबर, देख लो, बस 7 से कम है तो ऐसे ही लिख देंगे इसको, x such that x is natural number less than 7, less than 7। 7 से कम नेचुरल नंबर है ये। ठीक है बेटा, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी बेटा, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिख दिया हमने, इसके रूल लिख देना। इसके बीच में जो रूल है जो आपको दिख रहा है, तो भाई दिख ही रहा है कि ये नेचुरल नंबर है और वो भी 7 से कम। तो x such that x इज नेचुरल नंबर लेस देन 7, ये हमने लिख दिया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं बेटा, थोड़ा शॉर्ट में और प्रिसाइज में लिख सकते हैं। x such that x belongs to, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको पढ़ते हैं belongs to। तो x such that x belongs to किससे बिलोंग करता है? ये नेचुरल नंबर से। ठीक है ना भाई, और ये जो x है वो किससे कम है? 7 से। ये दोनों ही तरीके सही है, ये दोनों ही सेट बिल्डर के एग्जांपल है। सेट बिल्डर मेथड से ही ये हमने लिखे हैं, ये भी सेट बिल्डर है, ये भी है। आपको जो सही लगे आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। सेकंड देखते हैं 1 1/2 1/3 क्या है ये भाई? देखो क्या रूल लग रहा है इसमें। तो मुझे तो दिख रहा है x such that x belongs to 1/n, मुझे तो ये दिख रहा है। देखो ना भाई 1/n, तो 1/1 रख दिया, 1 हो गया। 1/n तो यानी कि अब 2 रखूंगा तो 1/2, 3 रखूंगा 3, 4 रखूंगा 1/4। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 0 3 6 9 12। तो लग रहा है ये 3n है कि नहीं? लग नहीं आपको? x such that x, और x किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू होल नंबर कर देते हैं, w फॉर होल नंबर बेटा। x बिलोंग्स टू होल नंबर वेयर x को क्या डिफाइन किया हमने? 3 है, और n क्या है? नेचुरल नंबर से है कि होल नंबर है? अब ये इसको सही से यहाँ लिखो, x बिलोंग्स टू होल नंबर, हाँ होल नंबर कर दो, और x इज इक्वल टू 3n कर दिया। यहाँ n आपको लेना पड़ेगा 0 1 2, क्योंकि n यहाँ नेचुरल नंबर के लिए नहीं लिख रहे बेटा, n यहाँ होल नंबर के लिए रख रहे हैं। x बिलोंग करता है होल नंबर से, x बिलोंग्स टू 3n कर दो ना, क्यों ज्यादा दिक्कत ले रहे हैं? 3n, और x यहाँ पे n मान लेते हैं क्या? n इज होल नंबर, वेयर n इज होल नंबर, n को होल नंबर ले लिया, हो गया। देखो भाई 3n, n हमने होल नंबर लिया 3n, तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 आ गया, तो 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये क्या 10 11 12 13 14 15, सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर तो है ही, बस 10 और 15 के बीच में है, लिख सकते हो इसको। कुछ मान लो इस सेट को मान लिया ई, x such that x is नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, और किस तरीके से है भाई?
जो x है वो 10 के बराबर है और 15 से कम या उसके बराबर। खत्म। नेचुरल नंबर है, 10 और 15 के बीच में है। 10 को भी ले लेंगे, इसका इक्वल है, 10 के इक्वल भी है और ज़्यादा है, 15 से कम भी है और उसके इक्वल भी है। तो 10 और 15 के बीच में लिखना हो तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें 10 भी लिया जा रहा है और 15 भी। क्लोज इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है बेटा। ठीक है, तो 3 तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया, नहीं 4th भी हो गया। 5th देखते हैं। 0। भाई ये कैसा अजीब सा सवाल है, कुछ नहीं, सीधे लिख दो x सच दैट x इक्वल 0, कुछ और है ही नहीं इसमें। 6 1496 100। अब ये क्या बोला है? अब देखो, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं बेटा इस 4th, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। ये तो 5th था, 6th में था। x such that x belongs to natural number where x को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? n का स्क्वायर। कहो ये कैसे लिखा सर आप? देखो कैसे लिखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बस n कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको बेटा? 1 से लेके 10 तक, यहीं तक लेना है आपको। 1 से 10 तक ही लेना है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन कराएंगे आपको।